भारत में भी एक भीड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। ये भले ही भीड़ आज नहीं पहुंचे, लेकिन कल निश्चित तौर पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह से कट्टरपंथी बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से कट्टरपंथियों का उन्माद बढ़ता जा रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में, बहुत अधिक नहीं, कुछ वर्षों में भारत में भी हो सकता है कि ये कट्टरपंथी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ें और फिर अपने अनुसार, अपने तरह वो फैसले करने कराने के लिए दबाव डालें। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में, किस तरह से बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट को भी माना नहीं जा रहा, वहां के जजों को भी नहीं माना जा रहा, उनके आदेशों को भी नहीं माना जा रहा, और जबरदस्ती तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस निंदा के मामले में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुसकर उन्मादियों ने, कट्टरपंथियों ने जज को ही मौत के घाट उतारने की कोशिश की। अगर जिस तरह से कट्टरपंथी बढ़े थे, अगर पाकिस्तान में वहां पर उन्हें रोका नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर आंसू गैस के गोले नहीं दागे जाते, उन पर पानी की बौछार नहीं की जाती, और हो सकता था कि अगर हाथ में वहां के माननीय न्यायाधीश आ जाते, तो फिर निश्चित तौर पर ये समझिए कि कट्टरपंथियों की भेंट चढ़नी ही चढ़नी थी, उन्हें मौत के घाट उतरना ही उतरना था। लेकिन किसी भी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने थोड़ी सी सतर्कता बरती और फिर उन्हें रोका गया। हालांकि 7 सितंबर तक आदेश दे दिया गया है कि इस निंदा में मुबारक सानी को फिर गिरफ्तार करके उसे दोषी नहीं ठहराया गया, तो उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। यानी फिर उसके बाद कट्टरपंथी और वहां के मुस्लिम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट परिसर में घुस सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, अराजकता पैदा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान जहां पर पूरी तरह से मुस्लिम है, जहां पर मुस्लिमों का पूरी तरह से राज है, उसके बावजूद वहां पर वहां के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, उसके बाद भी वहां के जज सुरक्षित नहीं है, उसके बाद भी वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी आपको देश सौंप दिया गया था, आपको सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं सौंप दी गई थी। 1947 में आप अलग हुए, अलग होने के बाद आपको सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में थी, और उसके बाद भी आप अपने देश को नहीं संभालते, कट्टरपंथियों के हाथ में देश को सौंप देते हो, और कट्टरपंथी अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदलवाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हालांकि 7 सितंबर का दिन बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए होगा। अगर इस निंदा के मामले में दोबारा मुबारक सानी को जेल नहीं दी गई, तो हो सकता है कि कट्टरपंथी फिर उसके बाद न्यायाधीश को छोड़े ना, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप इसी तरह से बांग्लादेश में देख सकते हैं। बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद फिर छात्रों ने आंदोलन किया, फिर छात्रों ने एकदम से उपद्रव किया और वो सुप्रीम कोर्ट की ओर दौड़ पड़े। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं, वहां पर भी न्यायपालिका सुरक्षित नहीं। वहां आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत जजों को भी अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। अर्थात वहां पर भी, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जहां पर मुस्लिमों का राज है, उसके बावजूद वो अपने देश की न्याय व्यवस्था के साथ खड़े नहीं होते, उन्हें अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं होता, उन्हें अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें अपने जजों पर भी विश्वास नहीं होता, और वो जबरदस्ती उनसे इस्तीफा देने के लिए पेशकश करते हैं और दबाव डालते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। भारत में तमाम ऐसे मुस्लिम हैं, तमाम ऐसे कट्टरपंथी हैं, तमाम ऐसे मौलाना और मौलवी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ कोर्ट भी भेदभाव करती है। तमाम ऐसे मसलों पर, चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का मसला हो, या तमाम काशी विश्वनाथ में का मसला रहा हो, उन सभी स्थानों पर जब भी फैसले आते हैं तब ये लोग आरोप लगा देते हैं कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। लेकिन तुम्हारा देश तो पाकिस्तान है, तुम्हारा देश तो बांग्लादेश है, जहां पर तुम बहुसंख्यक हो, जिसके लिए तुम्हें सौंप दिया गया था, जिसके लिए तुम्हें कानून व्यवस्था से लेके न्यायपालिका तक सारी चीजें तुम्हारे लिए थी। वहां पर भी तुम क्यों अराजक हो जाते हो? वहां पर भी कट्टरपंथी बनकर
क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को ही मारने के लिए दौड़ जाते हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही मौत के घाट उतारने के लिए एकदम से फरमान जारी कर देते हो या फतवा जारी कर देते हो? अर्थात जब भी, जिस जगह भी, जिस देश में कट्टरपंथी बढ़े हैं, जिस देश में भी उन्मादी बढ़े हैं, उस देश का हाल बद से बदतर रहा। चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश देख लीजिए और चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, ये सारे देशों के यही हालात हैं। इससे पहले ईरान, इराक, सीरिया, तमाम ऐसे देशों में इस हालात बद से बदतर रहे हैं। अब जरा देखिए, कट्टरपंथियों को चरम पर, यानी सारी चीजें मुहैया कराने के लिए, यानी उन्हें छूट देने के लिए, उन पर कानून व्यवस्था का शिकंजा ना कसने के लिए, उन पर कोर्ट आदि के माध्यम से उनको कानून के शिकंजे में ना लाने का परिणाम बांग्लादेश में तत्काल देखिए कि तत्काल में ही अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही छात्र संगठन उतर आए। अब शेख हसीना को पहले उन्होंने भगाया, फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस के भी पीछे पड़ गए हैं। और हो सकता है कि अगर आंदोलन थोड़ा बड़ा हुआ तो अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस को भी अपने पद से हाथ धोना पड़े। हो सकता है कि कुछ कट्टरपंथी उनके पीछे भी पड़ जाएं। तो छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मुद्दे पर भी कट्टरपंथी जान की आफत बन पड़ जाते हैं उन लोगों के लिए जो न्यायपालिका होती है, जो व्यवस्थापिका होती है, संसद अगर हो तो संसद को भी तोड़फोड़ करने के लिए वहां पर भी घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम आते हैं भारत पर। भारत में वो भीड़ आती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि 10 साल पहले भारत में भी यही हालात था, भारत में भी यही स्थिति थी। जगह जगह पर थाने घेर लिए जाते थे, छोटे छोटे मामलों में उपद्रव किया जाता था, छोटे छोटे मामलों में भारत में दंगे फसाद हुआ करते थे, छोटे छोटे मामलों में भारत में अराजकता होती थी, छोटे छोटे मामलों में भारत में आगजनी होती थी, दंगे फसाद होते थे, मौत के घाट उतार दिया जाता था। महीने महीने तक तमाम ऐसे देश के जिलों में कर्फ्यू लगा रहता था, तनाव की स्थिति बनी रहती थी। 2014 के बाद से स्थिति सुधरी, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में स्थिति सुधरी, कर्फ्यू बंद हो गए। 2014 के बाद से देश के हालात सुधरे और न्यायपालिका, कार्यपालिका भी स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए एकदम स्वतंत्र रही। लेकिन अब धीरे धीरे हालात फिर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे परिस्थितियां फिर बदलती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे हालात में साफ तौर पर यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में अगर विशेष समुदाय की आबादी या जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती चली गई, इस तरह से विस्फोट होता चला गया, तो फिर आने वाले दिनों में भारत की भी न्यायपालिका, भारत की भी कार्यपालिका, भारत की भी व्यवस्थापिका इसी तरह के हालातों से घिरी रहेगी, जिस तरह से पाकिस्तान में, जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हैं। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। थोड़े से मामले में ये कट्टरपंथी घुस सकते हैं, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं और दिल्ली में पहुंचकर वो कह सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कि ये जो निर्णय हुआ है वो उनके अनुसार नहीं हुआ है, उनके अनुसार निर्णय होना चाहिए, वरना वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हालात स्थिति कर सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन है कि कोई कड़ा कानून पारित करिए, कोई कानून लाइए जिससे देश के हालात बांग्लादेश की तरह और पाकिस्तान की तरह ना हो। सबसे पहला समान नागरिक संहिता ये जरूर लाना चाहिए, इसका कानून जरूर पारित करना चाहिए। विस्फोटक जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगानी चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए, उसका कानून बनाना चाहिए। आप सभी समझिए कि जितना संसाधन है उस संसाधनों पर अब इतनी बड़ी विस्फोटक जनसंख्या को उनका पालन पोषण करना, उनके रहने खाने पीने की शुद्ध वायु, हवा और जल की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एक उदाहरण के अनुसार आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के अनुसार आप समझ सकते हैं। आप समझिए, आप जानिए कि किसी कमरे में 10 लोगों के रहने की जगह है, 10 लोग आराम से किसी कमरे में रह सकते हैं। बड़ा हॉल जैसा अगर है तो उसमें 10 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर उस कमरे में 50 लोगों को, 100 लोगों को ठूसा जाएगा तो क्या हालात होगा? सबके दम घुटेंगे, सबकी जान जाएगी, सबकी आफत आएगी और सब तिल तिल कर मरते हुए नजर आएंगे। ना किसी का स्वास्थ्य ठीक होगा, ना किसी को अच्छे से पानी मिल पाएगा, ना किसी को अच्छे से हवा मिल पाएगी। अर्थात विस्फोटक जनसंख्या की यही स्थिति, यही हालात हो रही है। लेकिन तमाम जो सरकारें
रही हैं पिछली, उन्होंने नजरअंदाज किया और उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष इस मामले को नजरअंदाज करते हुए नजर आता है। इस मुद्दे को पूरी तरह से ये कहते हुए नहीं नजर आता कि अब हाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आप गर्मी के दिनों में देखिए दिल्ली में पानी की कैसी किल्लत हो जाती है। दिल्ली में पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए लोग त्राही त्राही करते हैं। बड़े बड़े नगरों में देखिए, महानगरों में देखिए पानी के लिए क्या व्यवस्थाएं हो जाती हैं। वहां पर रहने के लिए लोगों को मकान नहीं है, छोटी छोटी सी गलियां हैं, उन गलियों में लोग मजबूरन रहते हैं। अगर लोगों को शुद्ध हवा पानी देना है, लोगों को शुद्ध वातावरण देना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित तौर पर लाना ही लाना होगा। और एक और जनसंख्या नियंत्रण का एक और मुख्य उद्देश्य जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो तमाम लोग, तमाम वरिष्ठ पत्रकार वो कहते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं बना तो कल को बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस्तीफा ले लिया गया। कल को इस निंदा के मामले में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मौत के घाट उतारने के लिए एक भीड़ कट्टरपंथियों की दौड़ पड़ी। वो कुछ भी करने के लिए आमादा थी। उसी तरह से ऐसा ना हो कि भारत में भी आने वाले दिनों में कट्टरपंथियों की एक भीड़ माननीय मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे। हो सकता है कि संसद भवन तक पहुंचे, हो सकता है कि देश के कोने कोने में कहीं पर भी पहुंच जाए, क्योंकि उन्मादी और कट्टरपंथी वो तो अपने लोगों को ही नहीं मानने वाले। यानी आप बांग्लादेश का ही उदाहरण देखिए कि मोहम्मद यूनुस को चुना गया, उन्हें उनके हाथों में सत्ता सौंपी गई है कि किसी तरह से व्यवस्था को ठीक करे, लेकिन उनके जान के भी पीछे पड़ गए हैं कुछ कट्टरपंथी लोग। तो जहां जहां पर भी कट्टरपंथी बढ़े हैं, जहां जहां पर भी कट्टरपंथ बढ़ा है, वहां पर निश्चित समझिए कि अराजकता बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई। एक और मैं बात कह रहा हूं, जो अध्यात्म के रूप में कह रहा हूं, जो एक अपने अध्यात्म से जुड़ाव होने के कारण कह रहा हूं कि कट्टरपंथियों की जब चरम सीमा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो एक दिन आप ये देखिएगा कि सारी की सारी दुनिया ये कहेगी कि हमको शांति के मार्ग पर चलना है, हमें सुख और समृद्धि के मार्ग पर चलना है। इस कट्टरपंथी से, इस मौत से, आए दिन मौत के नाटक से, मौत के तांडव से हमें बचना है। तब वो सब सनातन की ओर लौटेंगे, तब वो हिंदू संस्कृति की ओर लौटेंगे और निश्चित तौर पर ये आने वाला दिन निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। अभी पाकिस्तान में अभी अभी सुबह की ही घटना है। सुबह की एक वैन में बम विस्फोट होता है और 2 बच्चे मारे जाते हैं, 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा जाता है। यानी पाकिस्तान में आए दिन कभी बच्चों को मार दिया जाता है, पाकिस्तान में आए दिन कभी मस्जिदों में विस्फोट हो जाता है। पाकिस्तान में अभी कुछ वर्षों से थोड़ा रुका हो, लेकिन पहले आए दिन देखे तो तमाम हमले धमाके होते रहे हैं। तो यानी वहां के नागरिक, वहां के लोग भी डरे और सहमे हैं, लेकिन वो कट्टरपंथियों के चलते आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जिस दिन पूरी तरह से उन्हें लगेगा कि तबाह हो जाएंगे, जिस दिन उन्हें लगेगा पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएंगे, तब एक बार सनातन को जरूर याद करेंगे, हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को जरूर याद करेंगे, क्योंकि वो उनकी मजबूरी होगी।